प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का टाइम पास विद मिश्रा सर में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी जो है बहुत अच्छे से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज जो है हम चर्चा करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, लेकिन किस टेंस का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे होगा, इसका वीडियो मैंने अच्छे से बनाया है। आशा है कि आप लोग देख चुके होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। ट्रांसलेशन का वीडियो मैंने अच्छे से बताया है। आशा है कि आप लोग देखे होंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। जैसा कि मैंने हिंदी में बताया है कि अगर कोई भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं एटसेट्रा, चारों में से अगर कोई एक लगा है तो ये समझ लो प्यारे दोस्तों को वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन यहाँ पे तो हिंदी की बात हो नहीं रही है। यहाँ पे तो जब आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने के लिए दिया जाएगा तो जो सेंटेंस दिया जाएगा प्यारे दोस्तों वह इंग्लिश में लिखा होगा। तब आप कैसे पहचानेंगे कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं है? दो तरीका है। पहला कि अगर किसी भी सेंटेंस में मान लीजिए कि आपको एक सेंटेंस लिख लिया गया, ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो उस सेंटेंस में आपको दो चीज देखना है। पहला, इज एम आर। अगर किसी भी सेंटेंस में इज एम आर में से अगर कोई एक लगा है और उसके साथ वर्ब में आईएनजी भी लगा है तो प्यारे दोस्तों ये आपको समझ लेना पड़ेगा कि वह सेंटेंस जो है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक एग्जाम्पल है मैंने लिया है कि आई एम टीचिंग यू। ये सेंटेंस कौन सा है? यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे एम लगा है और टीच में आईएनजी लगा दिया है तो टीचिंग हो गया। तो मैंने क्या बताया है कि अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर रहे और वर्ब में आईएनजी लगा रहे तो प्यारे दोस्तों वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब यहाँ पे एम भी है और वर्ब में आईएनजी भी है, यहाँ पे सी भी है और वॉश में आईएनजी भी है, वॉशिंग। तो दोनों सेंटेंस जो है यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो जब हम सेंटेंस की पहचान कर लिए तो हमें जो है पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ये वाला रूल्स अपनाना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। कोई भी टेंस हो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगेगा और ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्यारे दोस्तों आपको इज एम आर लगा देना है। जैसे अगर ही सी इट है तो इज लगाना है, आई है तो एम लगाना है, यू है, वी है, दे है तो आपको आर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इज एम आर के तुरंत बाद प्यारे दोस्तों हमें बी ई आई एन जी लगाना पड़ेगा। नहीं लगाएंगे तो कंटिन्यूअस टेंस का नहीं माना जाएगा। अब उसके बाद तो आपको पूरा फार्मूला मालूम है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, फिर बाई लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा। आसान है, फिर से देख लीजिए। ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर लगेगा और सभी उसके बाद सभी के साथ बी ई आई एन जी बीइंग लग जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाई लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद मेनली कोई बदलता नहीं है, ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। चलिए इसको हम समझते हैं। आई एम टीचिंग यू, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या लगाना है प्यारे दोस्तों? ऑब्जेक्ट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यू। आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यू। दिख रहा होगा शायद आपको, यू। अब उसके बाद क्या लगाना है? इज एम आर। तो यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, यू आर। अब उसके बाद बी ई आई एन जी हमको लगा देना है तो हो गया बीइंग। अब उसके बाद प्यारे दोस्तों क्या लगाना है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? वर्ब है टीचिंग, तो टीच, टॉट, टॉट। यू आर बीइंग टॉट। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब हमें क्या लगाना है? बाई, तो हमने लगा दिया बाई। अब हमें क्या लगाना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? आई है, ठीक है।
तो आई जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये मी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। कितना आसान है, आई एम टीचिंग यू, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। चलिए अब दूसरा करते हैं कि शी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स, तो हर क्लॉथ्स ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, हर क्लॉथ्स। अब देखो हर क्लॉथ्स है, ये प्लूरल नंबर है प्यारे दोस्तों, तो प्लूरल नंबर के साथ आर लगाएंगे हम लोग, हर क्लॉथ्स आर। अब उसके बाद क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, तो हमने लगा दिया बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब क्या है, वॉशिंग, वॉश, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म में ईडी लगा दो, वॉश्ड हो जाएगा। अब बाई लगाना है तो बाई लगा दो, ठीक है। अब उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, सी। सी जब पैसिव वॉइस में जाता है तो क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो आंसर हो गया सी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स क्वेश्चन, तो उसका आंसर हो गया हर क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय हर। आशा है प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसमें समझने वाली ऐसा कुछ बात ही नहीं है कि आपको न समझ में आए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राम इज चाइडिंग मी। अब चाइडिंग का मतलब क्या होता है, डांटना। अब यहाँ पे देखियो, यहाँ पे इज भी है और वर्ब में आईएनजी भी लगा है प्यारे दोस्तों, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें इज भी है और वर्ब में आईएनजी भी लगा है। तो इसका ट्रांसलेशन, इसका जो है पैसिव वॉइस हम कैसे करेंगे, हमें ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे आई। क्यों, क्योंकि मी यहाँ पे है, जब इधर आएगा तो आई हो जाएगा। अब उसके बाद क्या लगाना है, इज एम आर, तो हम प्यारे दोस्तों क्या लगाएंगे, आई के साथ तो एम लगता है तो एम लगा दिए। अब उसके बाद क्या लगाना है, बी ई आई एन जी, तो हम बीइंग भी लगा दिए। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, ध्यान दीजिए, तो क्या है, चाइडिंग, तो अब ये तो आई एन जी लगा है, मेन तो हुआ चाइल्ड, तो चाइल्डेड हो जाएगा, आई एम बीइंग चाइल्डेड। अब उसके बाद क्या लगाना है, बाई, तो बाई लगा लो। अब उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, ये राम है, बाई राम। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। आपका क्वेश्चन था राम इज चाइल्डिंग मी, इसका पैसिव वॉइस हो गया प्यारे बच्चों, आई एम बीइंग चाइल्डेड बाय राम। आशा है कि आप लोगों को जो है यह बहुत कुछ आइडिया मिल रहा होगा, और इसमें कुछ है ही नहीं। सबसे पहले आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करनी है कि अगर कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में दिया है और उसमें इज एम आर है और वर्ब में आईएनजी दिया है, तो ये समझ लो कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और जब वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ये वाला रूल्स बहुत जरूरी है। अब एग्जाम्पल नंबर हम 4 लेते हैं, जैसे निधि इज वॉचिंग टेलीविजन। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब इसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, टेलीविजन, तो हम लिख लिए टेलीविजन। अब प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें इज एम आर लगाना है, तो हम लगा दिए इज। अब उसके बाद बीइंग लगाना है तो हम लगा दिए बीइंग। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब क्या है, वॉचिंग। अब इसमें तो आईएनजी जोड़ा गया है, मेन वर्ब तो वॉच है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच्ड। अब उसके बाद आपको बाई लगाना है तो आप बाई लगा लीजिए। अब उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या है, निधि, तो हो जाएगा निधि। आपका क्वेश्चन था कि निधि इज वॉचिंग टेलीविजन, इसका पैसिव वॉइस हो गया प्यारे दोस्तों
टेलीविजन इज बीइंग वॉच्ड बाई निधि। बहुत ही आसान है, इसमें ऐसा कुछ भी बात नहीं है कि जो आपको न आए, बशर्ते हमें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से आना चाहिए। अरे यार हिम्मत मददा मददे खुदा। चलिए एक एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं। नैतिक इज रीडिंग अ बुक। ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। नैतिक इज रीडिंग अ बुक, तो आप देखिए यहाँ पे इज भी है और रीड में आईएनजी लगा के इसको रीडिंग बना दिया गया है। तो ये क्या हो गया, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसको हमको पैसिव वॉइस में बनाना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, ठीक है। तो ये हो गया अ बुक। प्यारे दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना है, जो ये नियम कानून कहता है हमें करते जाना है बस। अ बुक, उसके बाद क्या करना है, इज एम आर लगाना है, तो इज लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाना है, बी ई आई एन जी, तो हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब क्या है, रीडिंग, रीड। देखो खाली प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, रीड रेड रेड, लेकिन स्पेलिंग प्यारे दोस्तों वही रहता है, ठीक है। स्पेलिंग वही रहेगा, उच्चारण बदल जाता है, रीड रेड रेड, ठीक है। अब उसके बाद क्या लगाना है, बाई, बाई लगा दिए हम लोग। अब उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, नैतिक। प्यारे दोस्तों नैतिक इज रीडिंग अ बुक, इसका पैसिव वॉइस हो गया, अ बुक इज बीइंग रेड बाय नैतिक। प्यारे दोस्तों बहुत ही आसान है, आशा है कि आप लोग जो है एंजॉय कर रहे होंगे। एक दो एग्जाम्पल जो है मैं इसको और करूंगा। मान लीजिए अगर किसी सेंटेंस में नॉट लगा दिया जाए तो कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको इसमें नॉट नहीं लगाया जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल नंबर 6 कि मोहन इज नॉट कॉलिंग मी। ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। अब यहाँ पे देखो इज भी लगा है और वर्ब में आईएनजी भी लगा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा है। तो प्यारे दोस्तों हमें घबराना नहीं है, हमें बस यही नियम फॉलो करना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, मी ऑब्जेक्ट है तो इधर आएगा तो आई हो जाएगा। अब इज एम आर लगाना है तो आई के साथ एम लगेगा। ठीक है, उसके बाद बीइंग लगाना है, नहीं उसके पहले नॉट लगा दो, ठीक है। बीइंग के पहले आपको नॉट लगाना होगा, आई एम नॉट, अब बीइंग लगाओ, बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब क्या है, कॉलिंग, कॉल मेन वर्ब है तो कॉल्ड हो जाएगा। अब बाई लगाना है तो हम बाई लगा दिए। अब सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट क्या है प्यारे दोस्तों, मोहन। आपका क्वेश्चन था कि मोहन इज नॉट कॉलिंग मी, तो इसका आंसर हो गया पैसिव वॉइस का, आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड बाय मोहन। तो प्यारे दोस्तों अगर नॉट आ जाता है ना, अगर किसी सेंटेंस में नॉट आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए, बीइंग के बाद आप नॉट लगा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लास्ट में एक जो है मैं जो है आपको एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। एग्जाम्पल नंबर 7, शीला is cooking food। प्यारे दोस्तों ये एक्टिव वॉइस हो गया। अगर इसका हम पैसिव वॉइस में आंसर करें तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट हम क्या लगा लिए, फूड।
अब उसके बाद इज एम आर लगाना है तो हम लगा दिए इज, कुछ नहीं करना है। बीइंग लगाना है तो हम लोग लगा दिए बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो वर्ब क्या है, कुक, तो हो गया कुक्ड। अब बाई लगाना है तो बाई लगा दिए। अब सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, शीला। ये प्यारो दोस्तों आपका हो गया पैसिव वॉइस। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव वॉइस कैसे किया जाए, ये बहुत ही आसान है। पहचान आपको आनी चाहिए और जो रूल्स मैंने बताया है वो आपको आनी चाहिए। मैं कई एग्जाम्पल देता रहूँगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप जो है जितना ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए एक बार फिर आज के क्लास के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।